हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे जी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जिसे क्या भी कहते हैं जी, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसे कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। इन क्रेब साइकिल एसिटाइल को एंजाइम इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2 एंड हाइड्रोजन विच रिड्यूस NAD एंड FAD इनटू NADH2 एंड FADH2। यानी ये क्या प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, जो एसिटाइल को एंजाइम है, एसिटाइल को एंजाइम क्या करेगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा किसमें, CO2 में, और इसके साथ ये बनाएगा क्या, NAD और FAD को NADH2 में और FADH2 में कन्वर्ट कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा। एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ से आता है? एसिटाइल कोएंजाइम जो होगा जी, जो लिंक रिएक्शन आ जाता है, पहले होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का जो ये सारे स्टेप्स आते हैं किसमें, सेलुलर रिस्पायरेशन में आते हैं, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पहले ग्लाइकोलिसिस होता है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है, वो पायरुविक एसिड बनाता है। पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में जाता है और उससे वहाँ पर बनता है एसिटाइल कोएंजाइम, और एसिटाइल कोएंजाइम कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कहाँ पर होगा, क्रेब साइकिल में ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो क्या बना देगा, FADA और NAD को NADH2 में और FADH2 में कन्वर्ट कर देगा। डिस्कवरी इसकी किसने की थी? इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रेब्स, बायोकेमिस्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड क्रेब साइकिल। सर हैंस क्रेब्स ने इसको डिस्कवर किया था। मैकेनिज्म ऑफ क्रेब साइकिल देखते हैं जी। स्टेप्स ऑफ क्रेब साइकिल आर एज फॉलो। सबसे पहले इसका स्टेप जो आ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, यानी जो पहले सबसे होगा वो उसमें फॉर्मेशन होगी सिट्रेट की। Acetyl coenzyme 2-carbon compound enter the mitochondria where it reacts with 4-carbon compound oxaloacetate in the presence of enzyme and water to produce 6-carbon compound citrate and coenzyme A become free। यानी कहता है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा और रिएक्ट किसके साथ करेगा, 4-कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसीटेट के साथ। ये हो 2 कार्बन है और 4, यानी टोटल कितने बन जाएंगे, फिर 6 कार्बन कंपाउंड बना देगा। और कोएंजाइम ए जो है, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, यानी को एसिटाइल 2 कार्बन कंपाउंड मिल जाएगा और कोएंजाइम जो ए है वो फ्री हो जाएगा। The citrate 6 carbon is converted into its isomer called isocitrate in the presence of enzyme। यानी ये 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट बनेगा जो फिर कन्वर्ट हो जाएगा अपने आइसोमर में, आइसोसिट्रेट में। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट आ जाएगा, यानी अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनेगा। द आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू 5 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड अल्फा ग्लूटारेट। यानी जो होगा आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। और एक जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन आर रिसीव्ड बाय, जो हाइड्रोजन होगा वो कौन ले लेगा, NAD एंड आर रिड्यूस टू NADH2, और बन क्या जाएगा, रिड्यूस होकर NADH2। नेक्स्ट इसका स्टेप आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सुक्सिनेट। Succinate, the alpha-ketoglutarate react with ADP and NAD and coenzyme A to form 4-carbon succinyl coenzyme A, ATP, NADH2, CO2 in the presence of enzyme। यानी इसमें क्या होगा, रिएक्ट किसके साथ करेगा जी, ADP, NAD और कोएंजाइम के साथ ये रिएक्ट करेगा और बना क्या देगा, इसका एक कार्बन लूज हो करेगा ये और 4 कार्बन सक्सिनाइल ग्रुप बना देगा। एक जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और जो हाइड्रोजन का होगा वो NADH2 बना देगा और ATP का मॉलिक्यूल इसमें बनेगा। डिसक्सिनाइल को एंजाइम ए, यानी जो 4 कार्बन कंपाउंड आ जाता है, रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टू फॉर्म 4 कंपाउंड सक्सिनेट एंड को एंजाइम ए बिकम फ्री। यानी ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, वाटर के साथ, और बना क्या देगा, को सक्सिनेट, और को एंजाइम दोबारा फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरेट, यानी फ्यूमरेट किससे बनेगा, जो सक्सिनेट बना है उससे कन्वर्ट होकर फ्यूमरेट बनेगा। सक्सिनेट 4 कार्बन कंपाउंड रिएक्ट विद FAD टू प्रोड्यूस 4 कार्बन फ्यूमरेट एंड FADH2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। यानी FAD क्या करेगा, जो सक्सिनेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फ्यूमरेट में, और FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। फॉर्मेशन ऑफ मलेट, मलेट कंपाउंड बनेगा। फिर उसके बाद फ्यूमरेट रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टू प्रोड्यूस 4 कार्बन मलेट, यानी क्या करेगा, फ्यूमरेट वाटर के साथ रिएक्ट करके मलेट बना देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका स्टेप आ जाएगा,
रीजेनरेशन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट यानी दोबारा जो ऑक्सैलोएसीटेट है जो एसिटाइल को एंजाइम के साथ मिलकर जो रिएक्शन स्टार्ट करता है वो दोबारा बन जाएगा ऑक्सैलोएसीटेट। The malate 4 carbon compound react with NAD to produce NADH2 and 4 carbon oxaloacetate in the presence of enzyme. The oxaloacetate again react with another acetyl coenzyme to keep continued cycle। यानी क्या करेगा, जो मलेट है वो NAD के साथ रिएक्ट करके NADH2 बना देगा और जो मलेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलोएसीटेट में और वो दोबारा साइकिल का स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। एटीपी फॉर्मेशन इन क्रेब्स साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल में एटीपी जो एनर्जी करेंसी है, जो सेल एनर्जी जो उसके पास बेसिक होती है वो कितनी बनाएगी इसमें। इन क्रेब्स साइकिल दी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस टू एटीपी डायरेक्टली, यानी 2 इसमें एटीपी डायरेक्टली बना देगा, 6 NADH2 बनाएगा और 2 FADH2। NADH2 और FADH2 कन्वर्ट होंगे एटीपी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो ये आ जाता है जी पायरुवेट, जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट आ जाता है। इसकी जब पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होगी तो जो लिंक रिएक्शन आ जाता है एसिटाइल को एंजाइम बन जाएगा। एसिटाइल को एंजाइम क्या करेगा, ऑक्सैलोएसीटेट के साथ मिलेगा तो सिट्रेट बनेगा, फिर आइसोमर इसका बनेगा आइसोसिट्रेट। फिर ये क्या करेगा जी, इस एक और जो मॉलिक्यूल एंजाइम की प्रेजेंस में रिलीज करेगा और क्या बन जाएगा अल्फा कीटोग्लूटरेट। अल्फा कीटोग्लूटरेट फिर एक और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और सक्सिनाइल को एंजाइम ए के साथ रिएक्ट करके बन जाएगा और फिर सक्सिनाइल को एंजाइम क्या बनेगा जी, सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्यूमरेट में फिर सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा और फ्यूमरेट मलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मलेट फिर जो क्या होगा NAD को NADH2 में कन्वर्ट करेगा और खुद ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, दो जो दोबारा फिर उसी साइकिल में रिपीट होने के लिए रेडी हो जाएगा। ये जो इसकी साइकिल आ जाती है ये सारी आ जाती है क्रेब्स साइकिल में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।